good morning. How are you all? I hope you all are doing very well. So this is your Pawan sir, and in the previous class we have completed worksheet 1 and today we are going to solve worksheet 2. So let's begin without doing any further delay. So first of all, let's read the question very carefully here. Find the square root of the following numbers by the repeated subtraction method. आपको यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है गिवन नंबर्स का बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो चलिए हम लोग फाइंड करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम लोग को समझना पड़ेगा। स्क्वायर रूट, इसका मीनिंग क्या होता है? स्क्वायर रूट प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा आपका स्क्वायर क्या होता है और फिर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो सबसे पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। स्क्वायर बेसिकली क्या था कि जब हम किसी नंबर को सेम उसी नंबर से ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे तो वो आपका स्क्वायर होता था। फॉर एग्जांपल 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4 आएगा, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर। 3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो ये आपका हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर जो आपका रिजल्ट आता था ये आपका हो जाता था परफेक्ट स्क्वायर। ये चलो ये सभी क्या हो जाते थे? परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपके हो गए हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको समझना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता क्या है? देखो आप यहाँ पर जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे सेम नंबर को तो आपको मतलब कुछ रिजल्ट मिल रहा था, जैसे कि ये हम लोग बोल रहे थे परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर करने पर आया है? यहाँ जो 4 आया है वो किसका स्क्वायर करने पर आया है? 2 का। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 4 का जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट वो है कितना? 2 है। 4 का स्क्वायर रूट कितना है? 2 है। और 9 का अगर हम स्क्वायर रूट बोलेंगे यानी कि 9 जो है किसका स्क्वायर करने पर आया है? 3 का। तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पर 3। आई होप कि ये सभी चीजें आपको क्लियर होंगी। चलो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। आपको बोला गया है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, तो हम लोग यहाँ पर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है 16। आप क्या करेंगे? सिंपली सबसे पहले स्टेप 1 लेंगे और स्टेप 1 में आपको पता होगा ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? अ नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 and so it will go further like this। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? स्टेप 1 में जो 16 है ना उसको एज इट इज लिखना है और उसमें फर्स्ट जो ऑड नंबर है उससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका आ जाएगा 15। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? जो 15 आया ना उसको लिखना है और यहाँ पर ऑड नंबर का जो सेकंड प्लेस पर यानी कि फर्स्ट तो हो गया, सेकंड में जो आया उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका हो जाएगा 12। स्टेप 3 में फिर हम लोग 12 उठाएंगे और उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, जो थर्ड हम लोग का ऑड नंबर है। थर्ड में ऑड नंबर हम लोग का 5 है, तो 5 से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 - 5 दैट इज 7। ऐसा हम लोग तब तक करेंगे जब तक हम लोग का वैल्यू जो होता है 0 ना हो जाए। स्टेप 4 में भी करेंगे हम लोग। स्टेप 4 में हो जाएगा 7 हम लोग का लेफ्ट है, तो 7 माइनस ये जो फोर्थ ऑड नंबर है वो 7 ही है, तो 7 - 7 दैट इज 0। अब देख सकते हैं आपका अल्टीमेट जो सब्ट्रैक्शन है करने पर वो 0 आ गया है। तो 0 आ जाने के बाद आप देख सकते हैं कितने स्टेप के बाद 0 आया है? 1 2 3 4। So we can say here therefore the square root of 16 is 4। Is it clear everyone? I hope कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको दिखाते हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करके सिमिलरली। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो अब सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन में हमारा है 49। 49 को फाइंड करना है। हम लोग यहाँ पर भी केस का यूज करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का, स्टेप 1। ऐसे आप लोग तो देख के आप बता सकते हैं कि किसका स्क्वायर रूट होगा, मतलब 49 का स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 7, मतलब 7 स्टेप्स तक जाएगा। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। स्टेप 1 में करेंगे 49 माइनस फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 1, तो 48 आपका बच गया। फिर स्टेप 2 में हम लोग माइनस करेंगे 48 में सेकेंड ऑड नंबर क्या होता है 3, तो 3 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 45। स्टेप 3 में हम लोग करेंगे 45 माइनस 5, तो ये आपका आ जाएगा 40। स्टेप 4 40 माइनस हो जाएगा आपका 7, तो ये आपका आ जाएगा 33। स्टेप 5 33 में हम लोग माइनस करेंगे 9, तो ये आपका हो जाएगा 24। स्टेप 5 हो चुका है। स्टेप 6 में 24 माइनस 11, जब हम माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 113 आ जाएगा। स्टेप 6 हो चुका है। स्टेप 7 में करेंगे हम लोग 13 माइनस 13, तो ये हमारा आ जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं कितने स्टेप्स के बाद आया 0। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स पर। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, आंसर में ये फिर therefore the square root of 49 is 7। ओके, स्क्वायर रूट हम लोग निकाल चुके हैं 49 का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कितना हम लोग का 64 है, तो इसमें कितना स्टेप्स लग जाएगा 8 स्टेप्स लग जाएगा। चलिए हम लोग 8 स्टेप्स तक फाइंड करके दिखाते हैं। स्टेप 1 64 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 63। स्टेप 2 63 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो आपका हो जाएगा 60। स्टेप 3 में 60 माइनस करेंगे हम लोग 60 minus 5, that is 55. Step 4 55 minus 7, that is 48. Step 5 में 48 में से सेपरेट करना है हम लोग को 9, आ जाएगा 39। स्टेप 6 में हम लोग माइनस करेंगे 39 में से 11, ये आपका हो जाएगा 28 यानी कि 28। स्टेप 7 में माइनस करेंगे हम लोग 28 में से 13, तो ये आपका हो जाएगा 15। स्टेप 8 में माइनस करेंगे 15 में से 15 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं स्टेप 8 में मेरा क्लियरली क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो ये हम लोग कर सकते हैं therefore the square root of 64 is 8। आई होप कि ये सभी चीजें आप सभी को क्लियर हो गए। तो इसी तरीके से हम लोग 100 का भी फाइंड करेंगे, और ये कितना स्टेप्स तक जाएगा 10 स्टेप्स तक। इसके बाद 169 है, 169 आपका कितना स्टेप्स तक जाएगा हम आपको बता दे रहे हैं, और इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ये आपका 13 स्टेप्स तक जाएगा, ये आपका 9 स्टेप्स, ये हो गया आपका 16 स्टेप्स, और ये आपका जो हो जाएगा 12 स्टेप्स तक जाएगा। सो इसी तरीके से आप सभी को इसको सॉल्व कर लेंगे। I hope this topic is clear to you. So if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.